थोड़ा सा अभी इंट्रोडक्शन लेंगे। ज्योतिष बेसिकली मैंने पहले बताया था, चार स्तंभों पे टिका हुआ है। एक तो हमारी राशि थी, दूसरे नक्षत्र थे, तीसरे हमारे ग्रह हो जाएंगे, और उसके बाद आ जाएंगे भाव, जिसे हम हाउसेज भी बोलते हैं। दो चीजें हम ऑलमोस्ट काफी हद तक कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्लैनेट्स के बारे में। और उसके लिए थोड़ी सी डिटेल है, जैसे राशियों की वैसे ही प्लैनेट्स की करेंगे। उसके बाद फिर हम भावों पे आएंगे कि हाउसेज क्या होते हैं। हाउसेज से आने से पहले कुछ और चीजें कवर करेंगे, जैसे कि ग्रहों की ये इनकी डिग्रियां होती है। ये डिग्री क्यों का क्या इम्पैक्ट रहता है, इसको किस तरह से कंसीडर करना चाहिए। ठीक है। और साथ के साथ कुछ और कंसेप्ट है, छोटे छोटे कंसेप्ट है। उसके बाद हम भावों को देखेंगे कि किस घर से क्या देखा जाता है, किससे क्या देखा जाता है। क्लियर है सर? आज हम जो करेंगे प्लैनेट्स के बारे में करेंगे। हमारे जो प्लैनेट्स हैं, आई थिंक अभी जुड़ रहे हैं, तो थोड़ा जुड़ने देते हैं। अब वेट कर लेते हैं दो एक मिनट। मैंने आपको एक ना उसमें ग्रुप में वो डाली थी, एक चार्ट डाला था, देखा था उस पे आपने कुछ पाए थे, और वो सारी चीजें थी। जी सर। आ, उससे भी काफी चीजें निकल के आती है कि सामने वाले की पर्सनैलिटी कैसी है, क्या चीज है। वो कौन से ऐप पे सर आप देखते हैं? दृक पंचांग में पैटर्न ऐसा तो नहीं दिख रहा था मुझे। नहीं, ये सॉफ्टवेयर जो मैंने आप कल को आपको दिखा रहा था ना, उस सॉफ्टवेयर पे था ये चीजें। आपको ऐप भी यूज कर अच्छा। सकते, अलग अलग है। ओके। सर आप ही कोई सॉफ्टवेयर रेकमेंड कर दो ना। सर मेरे पास क्रैक वर्जन है, मैं कई लोगों को सेंड भी किया है। बट कुछ लोग बोलते हैं कि उनके यहाँ इंस्टॉल नहीं होता, क्योंकि ये विंडो बेस पे ज़्यादा करते हैं ना, विंडो की वजह से वो रहते हैं। मेरे पास ओके। बैकअप पड़ा हुआ है, अगर किसी को चाहिए मैं शेयर कर दूंगा। इंस्टॉल करना आपकी जिम्मेवारी है। शेयर कर दीजिएगा सर, मैं एक हाँ बार जी, अपने एक लैपी बार पे कर ट्राई दीजिए। कर लूंगी। हाँ, ट्राई कर लीजिएगा। ये सॉफ्टवेयर अच्छा है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें आपको ना क्योंकि इस पे कैलकुलेशन भी फ्रंट दे। पेज पे काफी कुछ दिख जाता है ना। हाँ, इस पे मैं आपको छोटा सा एक डेमो दे देता हूँ। इसमें ना काफ़ी चीज़ें ना वैसे ही क्लियर हो जाती है। लाइक हमें जी। आप नए लोग हो ना, उनको दृष्टियों का नहीं पता चलता है। तो यहाँ पे दृष्टियां भी आती है बनी हुई। तो जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी ना, उसके बाद तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इष्ट देव कौन सा होना चाहिए। ठीक है। बेसिकली इष्ट देव जो आपको ऐसे अपने मन से ही रखना चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। पहली तो ये धारणा है। सेकंड है कि जो आपकी जन्म राशि है, मून साइन है। ठीक है। उन सभी को एक देवता दे दिए गए हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। बट ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप उसी को यूज करें। आपके जो मन से जो आपको अच्छा लगे उसी को ही प्रेफर करें। हमारी 12 राशि हैं, उनमें सब में दे रखी है। पहली राशि है मेष राशि, इसके स्वामी किए थे हमने मंगल। ठीक है। इनके लिए इष्ट देव जी दे रखे हैं, हनुमान जी को बोला जाता है। ठीक है। दूसरी राशि है टॉरस, वृषभ, शुक्र है, और इनके लिए लक्ष्मी देव को दिया गया है इष्ट देव। अगर आपने चूज करना है या कोई आपसे पूछते हैं इष्ट देव का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं। तीसरी राशि मिथुन है, बुध है, और गणेश जी को इसमें दिया गया है। कर्क, चंद्रमा और शिव जी। अगर कर्क राशि किसी की है तो वो अगर इष्ट देव बनाना है तो शिव जी को बना सकते हैं। सिंह राशि है, सूर्य है, यहाँ पे राम जी और सूर्य देव को बनाया जा सकता है। कन्या राशि है, सरस्वती माँ या फिर गणेश जी, दोनों में से एक ऑप्शन ले सकते हैं। तुला राशि शुक्र की है, विष्णु जी और लक्ष्मी जी को दोनों में से एक को चूज किया जाता है। आठवीं राशि है वृश्चिक राशि, मंगल इनके स्वामी है, और ये इनके जो है इष्ट देव हनुमान जी हो सकते हैं। धनु राशि है बृहस्पति, विष्णु जी और बृहस्पति देव गुरु देव भी हो सकते हैं। और आपकी एक ऊपर चलेगी।
मकर राशि शनि की राशि है, विष्णु जी और शनि। शनि को वैसे कोई इष्ट देव नहीं मानते, वह यहाँ पे विष्णु जी को ही कंसीडर करें। कुंभ राशि शनि की है, इसमें शंकर जी को, उमा शंकर एक स्वरूप आता है, उनको माना जाता है। और मीन राशि में बृहस्पति है, शिव शिव पार्वती या विष्णु, तीनों में से ये थे। ये आपका जो मून साइन है उससे आप इसको दे सकते हैं। कोई आपसे क्वेश्चन करे मेरा इष्ट देव कौन हो सकता है, ये आप वो उनको ये प्रेफर कर सकते हैं कि आप ये करें। बट इससे भी ऊपर है कि जो आप जिस देवता के लिए आपका मन मानता है वही आपका इष्ट देव होना चाहिए। क्लियर है सर? सर एक बात बताइएगा, जैसे बोलते हैं ना कि फिफ्थ हाउस में जो राशि होती है वो इष्ट देव होते हैं, तो फिफ्थ हाउस की राशि का कंसिडर करेंगे कि हमारी मून साइन का? नहीं, वो अलग अलग धारणा है। मैं आपको ये चीज बताऊं, यहाँ पे बहुत सारी है। वैसे हमारा जो मून साइन है उसी को ही कंसीडर करना चाहिए। कोई फिफ्थ हाउस के लिए भी बोलने, ओके फिर सर। नाइन्थ हाउस के लिए भी बोलने शुरू कर दिए हैं। अलग अलग धारणा है। अब बाकी जो मेरी पर्सनल राय है, अगर जो आपके मन में आता है, जिसको आपका मन बोलता है ना, उसको इष्ट देव बनाए। ठीक है। वैसे तो ये मून ओके साइन से होता है। ठीक है सर, थैंक यू। आज हम करेंगे 9 प्लैनेट है हमारे, जो हम देख चुके हैं उसके बारे में देखेंगे। ये छोटी सी इंट्रोडक्शन है। सूर्य हमारा आत्मा कारक भी बोला जाता है, राजा भी बोला गया, ग्रहों का राजा। इससे पिता को भी देखा जाता है, हमारे फादर के रिलेशनशिप भी इससे इसी से देखे जाते हैं। तो ये जो है शक्ति का कारक भी बोला जाता है। चंद्रमा हमारी माता, इससे माता का रिलेशनशिप देखा जाता है। मन का कारक भी बोला जाता है। भावनाएं, हमारी मन की शांति है, इसको भी देखा जाता है। मंगल जो हमारा अग्रेशन है, ऊर्जा है, क्रोध है, और भूमि का कारक भी है। लैंड जो प्लॉट होते हैं उसको मंगल से देखा जाता है। बुध बुद्धि का कारक है, वाणी का, व्यापार का, और हमारी एनालिटिकल स्किल का कारक है। बृहस्पति हमारे ज्ञान का कारक है, भाग्य का, संतान को भी इसी से देखा जाता है, और धर्म कारक भी बोला जाता है। इसको शुभ शुभ ही माना जाता है। और शुक्र है हमारा, वीनस है, प्रेम, भौतिक सुख, और उसके अलावा ऐश्वर्य और विवाह का कारक है ये। शनि हमारा, शनि से हमारा कर्म भी देखा जाता है। हमारा जितना भी वर्क है, हमारा कर्म उससे देखा जाता है। न्याय देखा जाता है, अनुशासन देखा जाता है। आयु भी इससे कहीं ना कहीं कोरिलेट की जाती है। और जो हमारे ये दो प्लैनेट है, शैडो प्लैनेट है, इनका वैसे कोई अपना वो अस्तित्व नहीं है। राहु एंड केतु। राहु से हमारा जो है भ्रम देखा जाता है, अचानक लाभ हानि, विदेश यात्रा, इल्यूशन देखे जाते हैं, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। आगे हम जो है डिस्कस करेंगे। केतु है हमारा, ये मोक्ष, विराग और आध्यात्मिक, ये 9 ग्रह है। छोटी सी इंट्रोडक्शन है। हमने मेन आज जो करना है इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था 9 ग्रह है, इनको राशियां दे रखी है। सिर्फ हमारे 2 ग्रह है, सूर्य और चंद्रमा, इनको एक एक राशि दे रखी है। ठीक है। 5 और 4 नंबर, सूर्य के लिए 5 नंबर और 4 नंबर। अब आपको जो ये राशियां हैं नंबरों में ही याद करनी पड़ेगी। अगर पहले से आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इसकी प्रैक्टिस करें कि नंबरों में ही इनको लर्न करें। ठीक है। सूर्य के लिए सिंह राशि है, एक राशि है। चंद्रमा के लिए भी एक राशि है, कर्क राशि है। और मंगल के लिए जो हमारी मेष और वृश्चिक राशि है, 1 और 8 नंबर, फर्स्ट एंड 8th नंबर है जो मंगल के लिए। बुध के लिए मिथुन एंड कन्या, 3 और 6 नंबर। बृहस्पति के लिए 9 और 12, मीन और सो धनु एंड मीन। और शुक्र के लिए है 2 और 7, वृषभ एंड तुला। शनि के लिए 11 और 12। ठीक है, ये सीक्वेंस में आ जाते हैं। और राहु एंड केतु के छाया ग्रह है, इनके लिए कोई राशि नहीं दी गई है। ये उस टाइम पे जहां पे बैठ जाते हैं उसी राशि के स्वामी के साथ इनका संबंध होता है। ठीक है। आपको चार्ट में कहीं भी अभी जब आप चार्ट देखोगे, जितने लोग पहले से जानकार है वो अलग सी बात है, उनको यहाँ पे राशियां नहीं मिलेगी, सिर्फ नंबर मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये हम हाउस बाद में करते हैं। यहाँ पे 1 नंबर, 5 नंबर है लिखा हुआ। 5 नंबर राशि हमारी सिंह राशि है। ठीक है। और ये 6 नंबर है, ये 6 नंबर राशि है। 7 नंबर राशि कौन सी थी हमारी? तुला सर। सर हाँ, तुला। तुला राशि है। जिनके ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं है। 8 नंबर हमारी वृषभ राशि है, ऐसे ही ये धनु राशि है। इसी सीक्वेंस में ये चलेगी।
यहां से लेके यहाँ पे एंड हो जाएगी, तो आपको ये राशियां ही मिलेगी। ठीक है, अब राहु केतु के लिए कोई राशि नहीं दे रखी है इस चार्ट में। देखिए राहु तुला राशि में बैठा हुआ और जो केतु है मेष राशि में। तो मेष राशि। तुला राशि के स्वामी जो है शुक्र है और इसके है मंगल है। तो इनका जो वर्किंग स्टाइल होगा, काम तो वो अपने हिसाब से करेंगे, कहीं ना कहीं कंट्रोल ये इन दोनों जो इनके मालिक है उनके हिसाब से काम करेंगे। अगर अच्छी कंडीशन में तो अच्छा फल दे देंगे, अगर बुरी कंडीशन में तो वो बुरा फल दे देंगे। ठीक है, ये अभी आपको राशियों को इसी सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा और कोई उसका वो नहीं है। क्लियर है सर? नंबरों में ही याद करनी पड़ेगी आपको ये राशि। सर ये वाला दोबारा बताएंगे एक हाँ बार जी। कि किस हाउस में कोई राशि है और वो जिसकी नजर उसके ऊपर पड़ रही है तो वो किस हिसाब से करेगा काम, एक बार बता दो, दोबारा नहीं ये समझ में आया मुझे आप कंसेप्ट। अभी आप राशियां देख लो, ये काम कैसे करेंगे ये हम आगे करेंगे, कि अभी वो काम भी देख लिया ना, फिर आप कंफ्यूजन हो जाओगे। जहां पे जो नंबर है ना, नंबर आपको याद करने पड़ेंगे। 5 नंबर सिंह राशि है, इसी हिसाब से आपको नंबर याद करने पड़ेंगे। अब ये जहां पे बैठ गई है, ये हाउस हम कल एक आधे दिन बाद जब भी देखेंगे कौन से हाउस से क्या आता है। तो इसका जो स्वामी है, सिंह राशि का स्वामी कौन होगा? सूर्य। सूर्य। और सूर्य जहां पे बैठा हुआ है वो यहाँ के फल भी देगा, यहाँ के फल भी देगा, ये हम बाद में कंसेप्ट करेंगे। क्लियर है? आपको सिर्फ ये नंबर में ठीक है याद सर, कर, आ गया समझ। सिर्फ नंबर में याद करनी है, हम फल कैसे देंगे वो बाद में हम करेंगे, इसको इस कंसेप्ट को भी क्लियर ही करेंगे। बट ये है कि आपको, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये नंबरों में ही याद करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे ये हो जाएगी। ये वैसे मैंने इसको शॉर्ट में अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सूर्य के लिए 5 नंबर, चंद्रमा के लिए 4 नंबर, और यहाँ पे मंगल के लिए 1 और 8, बुध के लिए 3 6, बृहस्पति के लिए 9 12, शुक्र के लिए 2 7, और शनि के लिए इकट्ठी है इनकी 11 और 12। मम्मी कल के लिए कपड़े तैयार करते, कल खाटू जाना है मेरे को। ये गलत होगी सर, यहाँ पे शनि के लिए गलत होगी। खाटू वाले शाम दनी से हित पुराना से मम्मी सी मदे निशा। यहाँ पे नंबर गलत हो गया, ये इसको लिए ना शनि के लिए 10 और 11 है शनि ये। को सिर्फ 10 और 11 दी गई है ना। हाँ 10 और 11, ये शनि के लिए गलत हो गया सर। ठीक है, ये चेंज कर दूंगा, या फिर आप जैसे है ना इसको, ये 10 आएगा यहाँ पे ना। ठीक है, ये 10 और 11 है, इसी हिसाब से चलते हैं। ठीक है? ये राशियों वाला कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। ये राशियों को इसको इसी हिसाब से बनते हैं, जो हमारी राशियां उनके स्वामी जो रहेंगे वो ग्रह रहेंगे। आगे जो ये ग्रह है इनको उसी तरह से जो है ना ये दे रखे है, जेंडर दे रखे है। सूर्य जो है इसके लिए मेल का जेंडर दे रखा है, तो तेज है, लीडरशिप है, उस तरह की इनकी जो है पर्सनैलिटी रहेगी। चंद्रमा के लिए स्त्री है, फीमेल जेंडर रहेगा। मंगल के लिए पुरुष है। बुध को नपुंसक माना गया, न्यूट्रल माना गया है। ये हम कई उसके जब हम चाइल्ड बर्थ या उसके लिए देखते हैं ना रिलेशनशिप के लिए, तो इसको बुध को काउंट करते हैं। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि ये बालक है, एक राजकुमार है, तो इसका वो कोई वो नहीं रखा गया, इसको नपुंसक बोला गया है। बृहस्पति पुरुष और शुक्र आपका फिर फीमेल आ गया। शनि को भी जो है नपुंसक या स्त्री दोनों में ही माना जाता है, न्यूट्रली माना गया है इसके लिए। और राहु को भी नपुंसक और केतु को भी नपुंसक में ही लिया जाता है। यहाँ पे ये कभी भी अपने फल चेंज कर सकते हैं। नपुंसक का मतलब है कि ये न्यूट्रल चलते हैं, कभी अच्छे भी फल देंगे, कभी खराब भी फल देंगे। क्लियर है सर? जी सर। ये जो हमारी इनको धातुएं दे रखी है ना प्लैनेट्स को, इसको थोड़ा सा आप अभी ध्यान से देखिएगा। यही जो हमारी इनकी जो धातुएं हैं, इन्हीं को ही रेमेडी में भी यूज करते हैं। सूर्य के लिए जो तांबा कॉपर है, सूर्य ऊर्जा का कारक है, तो अगर इसको अच्छा करना होता है तो जो आपको सूर्य अर्घ देना है तांबे के लोटे में दिया जाता है, या तांबे को वो उसका जल प्रवाह किया जाता है, बहुत सारी रेमेडी आती है। चंद्रमा है, चांदी है, चंद्रमा को अगर आपने पावर देनी है तो चांदी यूज करवाई जाती है, तो चांदी से चंद्रमा देखा जाता है, इसकी मेटल है। मंगल के लिए फिर तांबा आ जाता है, यहाँ इसका कलर लाल रंग दिया जाता है। और बुध के लिए कांसा है, कांसे का यूज किया जाता है अगर इसको अच्छा करना है। बृहस्पति के लिए गोल्ड है,
जो स्वर्ण का कारक माना जाता है, सुख समृद्धि के लिए गोल्ड ही है। ये बहुत ज्यादा कंसेप्ट आपको आगे आएगा कि गोल्ड हमें बेचना नहीं चाहिए, क्या है, क्यों नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि इसी की धातु है ये। और शुक्र के लिए वैसे व्हाइट गोल्ड माना जाता है, चांदी को भी कहीं ना कहीं रिलेट किया जाता है। शनि के लिए लोहा, कठोरता है तो मेहनत है, शनि के लिए इसका भी यूज किया जाता है, इस धातु को प्रयोग किया जाता है। राहु के लिए शीशा जो है इसका दान किया जाता है, जल प्रवाहित किया जाता है। केतु मिश्रित है तो ये एक तरह से इसमें काफी ज्यादा वो रहती है, कोई इसकी फिक्स धातु नहीं है। ये हमारी जो धातुएं हैं ये इनकी रेमेडी के लिए यूज की जाती है, इनके प्रोफेशन के लिए यूज की जा सकती है, कई जगह पे यूज होती है। ये क्लियर है सर यहाँ तक? ये जी सर। क्लियर हो रहे हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट है जो हम वैसे रिवाइज ही कर रहे हैं एक तरह से। ग्रहों की नेचर, लाइक हमारी जो है ना, इसमें देखा जाता है दो तरह से है। एक शुभ ग्रह होते हैं, ठीक है। शुभ ग्रह अकेले होने चाहिए, पहले तो है ना कुंडली में अकेले होने चाहिए। ये अपने फल ना अच्छे भी देते हैं बुरे भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि शुभ ग्रह है तो हमेशा ही शुभ देंगे। बाकी कंडीशनें देखेंगे, बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा को शुभ उसमें लिया जाता है। और क्रूर और पापी ग्रह, खासकर ये कंडीशन क्रूर ग्रह की जो टर्म यूज की जाती है सिर्फ सूर्य के लिए की जाती है। पापी ग्रह में मंगल, शनि, राहु, केतु आते हैं। ये आपको कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम में देते रहेंगे, कहीं ना कहीं मेहनत करवाएंगे, कहीं ना कहीं दिक्कतें देते रहते हैं, इसलिए इनको पापी ग्रह या क्रूर ग्रह बोलते हैं। और शुभ ग्रह ये इस हिसाब से भी बोलते हैं कि अच्छे रहते हैं, अच्छे फल देते हैं। बृहस्पति हमारा पैसे का कारक है और संतान का कारक है। शुक्र हमारा लग्जरी का, हमारे पार्टनर का कारक है। बुध हमारी स्किल है, चंद्रमा हमारी माता है, इसलिए इनको अच्छा ही माना जाता है अगर ये अच्छी है। सूर्य से क्या लीडरशिप है, ये दूसरे को काटता है। मंगल हमारा गुस्सा है। शनि आपको पता है कर्म फल लाता है। राहु एंड केतु की अपनी ही अलग अलग पर्सनैलिटी है, इसलिए इनको दो कैटेगरी में मेनली दिया गया, शुभ ग्रह और क्रूर ग्रह। ये क्लियर हुआ आपको कि नहीं? यहाँ पे बीच में किसी का डाउट हो तो प्लीज रोक के ना पूछ लें। आगे चले सर। जी सर। राधे राधे सर। हाँ अभी जी मैंने हाँ। जस्ट ज्वाइन किया, आप बताएंगे थोड़ा आपने क्या बताया था? एक मिनट बता रहे थे प्लीज, क्या बताया से ये लोहा, कांसा, सोना, क्या बताया आपने थोड़ा? ये मेटल है सर, इन प्लैनेट्स की मेटल है। ये मेटल हर प्लैनेट को एक ओके। धातु दे रखी है, उसको दो तरह से यूज किया जाता है। एक तो आपने आपका इसको पहनते भी है हम, ठीक है, कोई उसके अंगूठी है उससे। दूसरे इनको रेमेडी में भी करते हैं कई बार, जल प्रवाह करने के लिए। सूर्य के लिए तांबा है। ओके, जो भी ग्रह हमारा खराब है उसके लिए ना? हाँ उसके लिए ये यूज की जाती है, ये आपको आगे मिलती रहेगी ठीक इस तरह ठीक। से। और जो ये हमारे ग्रह ठीक हैं है इनको ठीक है। दो उसमें कैटेगरी में, एक शुभ रखी है, एक हमारे क्रूर और पाप ग्रह। क्रूर इसमें इसलिए रहता है, सूर्य को क्रूर ग्रह ही माना जाता है, जबकि वो देवता ग्रह भी है, फिर भी इसको क्रूर माना है क्योंकि ये अपना कहीं ना कहीं गुस्सा है, इसका तेज इतना होता है कि सामने वाले को जला भी देता है। ये कंडीशन आप वैसे भी देखिए, आपका सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन हमेशा नजदीक मिलेगा, क्योंकि बुध सूर्य से बहुत नजदीक है, बट ये इसको उसकी जो है पावर को जला भी देता, कंबस्ट कर देता है, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। हमारा फर्स्ट प्लेनेट है सूर्य, जो हमारे आत्मा कारक भी बोला जाता है, इसको सोल भी बोला जाता है। अग्नि तत्व रहता है, हमने लास्ट टाइम भी सबके तत्व किए, यहाँ पे इकट्ठा ही कर दिया। और इसके जो गुण होते हैं, राशिक होता है। और कास्ट क्षत्रिय, क्षत्रिय इसलिए कि लीडरशिप, और इसको ज्यादातर अग्रेशन भी देखा जाता है इससे। जेंडर पुरुष है, और जो एज है युवा रहती है। जो डायरेक्शन है पूर्व दिशा है, मेटल हमने ऊपर कर लिया। ये फिर वही हम रिवीजन से देख लें, इसके सूर्य के जो आपके नक्षत्र है, कृतिका, उत्तरा, सर फाल्गुनी। मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर मेरे क्वेश्चन है सर, इसमें एज युवा दिखाई है ना, तो मुझे एक क्वेश्चन आया, जैसे ना मैंने सुना है कई बार कि जैसे ना कुंडली में देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट कितनी डिग्री पे है, तो उससे वो कितना एज्ड है, मिड वो एज में है वो या आगे ओल्ड है, करेंगे, तो वो कैसे पता चलता है? वो आगे करेंगे। ये वही युवा, वाली एज है क्या? ये वही वाली एज है? नहीं ये वो ये नहीं है, ये एज युवा इसलिए है, इसके पीछे मैं आपको बता देता हूँ।
युवा एज होने से क्या है कि उसमें पावर ज्यादा रहती है, पावर इन द सेंस कि अगर सूर्य हमारी आत्मा है, ये एक तरह से लीडरशिप है, हर काम करने के लिए ना एनर्जी चाहिए, तो इसलिए इसको युवा बोला गया। आगे हम चलेंगे कि वो जो एज है ना अलग है। ठीक है? सूर्य के कुछ कारक तत्व है, सिग्निफिकेटर भी बोलते हैं इनको, ये हमने कुछ ले रखे हैं, बहुत सारे आपको पता है, धीरे धीरे आपको वैसे ही पता लगेंगे। गवर्नमेंट जॉब देखनी है तो सूर्य की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है? अगर आपने गवर्नमेंट जॉब को देखना है, किसी की कुंडली में आपके पास क्वेश्चन आता है तो सूर्य और शनि की भी कंडीशन देखिए, और वो देखिए। पॉलिटिक्स में अगर किसी को परफॉर्म करना है तो सूर्य अच्छा होना चाहिए। हमारे जितने भी उच्च अधिकारी होते हैं उनके लिए भी सूर्य का अच्छा होना जरूरी है। ठीक है? मिनिस्टर होते हैं पॉलिटिक्स में, ये भी सूर्य है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से बेनिफिट मिलते हैं वो भी सूर्य से ही देखे जाएंगे। अथॉरिटी, पावर वगैरह, ये भी सारी सूर्य से देखी जाती है। इसको राजा बोला गया, शासक रहेगा। ठीक है? नेम फ्लेम अगर आपने देखना है कितनी प्रसिद्धि मिलेगी आपको, तो उसको आप अपनी कुंडली में सूर्य की कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी कैसे है। ठीक है? हाई रैंक वाली चीजें आगे, रिस्पेक्ट देखनी है, सम्मान देखना है तो भी ये सूर्य से देखना पड़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग उस बेस ही है, जैसे आपको मैं देखा होगा जो लीडर्स होते हैं ना उनकी पब्लिक स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी होती है, लोगों को हैंडल कर लेते हैं, इसलिए ये सूर्य से भी रिलेट की जाती है। ईगो, अहंकार जो हमारा है, जिनका सूर्य खराब है उनमें अहंकार भी बहुत जाएगा, ईगो भी इससे देखा जाता है। चिड़चिड़ापन, क्रोध, ये भी सूर्य से देखा जाता है। कारक तत्व आप समझते हो ना? कारक तत्व क्लियर है ना आप लोगों को? जो चीजें उनसे उसके साथ रिलेट जी होती है सर। ना उसको कारक तत्व कहते हैं। ठीक है ना? कंट्रीब्यूटर्स। हाँ जी, आगे रख चले। अगर किसी को बीच में नहीं क्या पता बोला चल रहा सर? है ना, कई लोग नए हैं तो पूछ भी ले प्लीज। सर कारक तत्व क्या है सर, दोबारा? अब कारक तत्व सिग्निफिकेटर भी बोलते हैं इनको, जो उस ग्रह से रिलेटेड जो चीजें हैं ना, जो जो उससे रिलेटेड रिलेशन में है, चाहे उससे काम है, वो सारी चीजों को कारक तत्व बोलते हैं। ठीक है? उससे जो देखी जाएगी और ग्रह की पर्सनैलिटी होगी, उसके काम हो गए, ओवरऑल पर्सनालिटी यही होंगे होगी। सर। अब ये कैसे वर्क करेंगे वो हम कंडीशन आगे उससे देखेंगे। रिलेटेड कोई काम होंगे जो जैसे जी कुछ भी होंगे। मेरा एक कंट्रीब्यूटर्स छोटा सा क्वेश्चन। कंट्रीब्यूटर्स होते हैं कि सारे, आई थिंक सो कि कंट्रीब्यूटर होते हैं। हाँ जी। और इससे जो फादर सर को मैं देखा जाता है मेरा एक हमारे। छोटा सा क्वेश्चन है। जी जी। मालूम कुंडली में अगर नीच का चल रहा है सूर्य, मैंने खुद का ही देख रहा हूँ जैसे मैंने, हाँ जी। तो ये हमेशा ही ऐसे ही चलता रहेगा कि ये टाइम के साथ चेंज हो जाएगा? नहीं, ये होता है एक टाइम पीरियड में, वो आगे मैं आपको सबको जब ऊंच नीच करेंगे ना, वैसे हमेशा नहीं, थोड़े टाइम के लिए चेंज होता है, ये ज्यादा नहीं चलता। एक जन्म जन्म के टाइम, मतलब जो मेरा और जन्म सर था उस समय मेरा वो नीच का था। नहीं, उसको उच्च का कर सकते हैं हम, अगर उपाय करें, उपाय भी व्यवहारिक करें, मैं आपको बताऊंगा वो कैसे कर सकते हैं, उसको उच्च का हो सकता है। उच्च का मतलब हमेशा के लिए नहीं, एक टाइम पीरियड के लिए। क्योंकि उपाय भी जो है ना एक छोटी सी पावर देते हैं, परमानेंट पावर नहीं देते कभी भी। और इससे जो है ना पिता को भी देखा जाता है, हमारे फादर को सूर्य से ही देखा जाता है। अब हेल्थ इशू का ये हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में वैसे सारे ही करेंगे। अगर सूर्य है, इसको हार्ट से जो हमारे हृदय के रोग है वो देखे जाते हैं, प्रोफेशन में भी देखा जाता है, ये चीजें कर सकते हैं। उसके बाद बोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी इससे देखी जाती है। ब्रेन से, हमारी जो राइट आइज इससे देखी जाती है। इम्यूनिटी सिस्टम, जिनका सूर्य खराब है उसकी पाचन तंत्र क्षमता जो ना बड़ी ही खराब होती है। न्यूरो सिस्टम, तांत्रिक विज्ञान भी इससे देखा जाता है। मेडिकल साइंस जो इससे देखी जाती है। फीवर, जो बुखार आता है ना हमें, वो सूर्य से ही देखा जाता है, शॉर्ट टर्म फीवर रहता है, क्योंकि एकदम से हमारी बॉडी जो हीट करती है वो भी सूर्य से देखी जाती है। एसिडिटी वगैरह ये भी सूर्य से देखी जाती है। जलन होती है, जो ईचिंग वगैरह चीजें होती है वो भी सूर्य से देखी जाती है। इसकी जो हम धातु को पहले ही कॉपर कर चुके हैं। यहाँ पे जो रंग है, डायरेक्शन इसका जो है ईस्ट डायरेक्शन है। एक छोटी सी इसकी इंट्रोडक्शन थी ये। ठीक है? उसके बाद चंद्रमा हमारा मन का कारक है, जल तत्व इसका है, वाटर एलिमेंट है। वैश्य इसको दे रखा है, स्त्री इसका जेंडर है, किशोर, ये भी यंग ही होता है। और इसकी जो उत्तर पश्चिम दिशा है, इसमें तो आपके नक्षत्र फिर वो आ गया, अब नक्षत्र मैंने इसलिए लिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। रोहिणी, हस्त और श्रवण, ये तीन हमारे इसके नक्षत्र है चंद्रमा के। इसके कारक तत्व मेनली ये हमारा मन का जो मेन कारक है, मन का रहता है।
ठीक है। हमारी मेंटल स्टेट कैसी रहेगी, हमारी एकाग्रता, जो कंसंट्रेशन, और हमारा जो लहजा रहेगा वो है, व्यक्ति कितना दिल का साफ होएगा, वो चंद्रमा पे ही डिपेंड रहता है। ठीक है, श्राफ्त भी बोल सकते हैं इसको। ओके, और रिलेशनशिप में माता को इसको मेन से देखा जाता है। प्रोफेशन में देखिए कि नर्सिंग में जो जाते हैं वो चंद्रमा से, कैटरिंग जॉब देखी जाती है वो चंद्रमा से, डेली इनकम, क्योंकि चंद्रमा को लिक्विडिटी का कारक भी बोला जाता है। डेली इनकम होती है, जो कैश फ्लो होता है ना, हमारा चंद्रमा से देखा जाता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा है तो कैश फ्लो अच्छा होगा, चंद्रमा खराब है तो कैश फ्लो में दिक्कत रहती है। जो हमारा ये वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट रहता है वो है, ट्रैवलिंग की यात्रा है, धोबी लॉन्ड्री वगैरह भी इससे देखी जाती है। सिल्वर सेल, ये चांदी की सेल वगैरह की सिल्वर से रहता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये भी है। केमिस्ट का भी काम देखा जाता है। ये छोटे से हमने ये जो इनके ना बिजनेस देखे हैं, बाकी फालतू की चीजें हम करेंगे आगे, बहुत सारी चीजें आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। आपका ये दूध, बटर, ये चीजें इससे ना इससे देखी जाती है। जो वाइट वाली चीजें होती है ना, चंद्रमा से देखी जाती है। राइस, नमक को भी कहीं, नमक थोड़ा सा ये कंट्री यहाँ पे आ जाता है, इसको है। चांदी आपका हो गया, राइस हो गया, ये आप जब डोनेट करते हैं तो उस वहां पे ये यूज कर सकते हैं। हमारी जो वाटर बॉडी है, पानी के स्रोत है जितने भी, अगर ये आपके घर में चलते या लीकेज होती है तो इट मीन कि आपका चंद्रमा खराब है। ये कुछ इंडिकेशन है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन सा ग्रह खराब है, उसकी कैसे पहचान कर सकते हैं हम अपने घर से या अपनी बॉडी से, वो है। वर्षा का पानी देखा जाता है, हमारे तालाब जितने हैं, सर इसकी जो है डायरेक्शन है उत्तर पश्चिम है। ये आप सर घर में तो काफी सारे लोग रहते हैं ना, हाँ जी। घर में तो काफी सारे लोग रहते हैं, अब ये कैसे डिसाइड करेंगे किसका चंद्रमा खराब है? अब ये आपको एक चीज बताऊं ना, कुछ एस्ट्रोलॉजिकली लॉ भी है। जैसे ये बार बार कंट्रोवर्सी आती है कि चंद्रमा अगर दूसरे घर में हो, ठीक है, ये लाल किताब का कंसेप्ट है, दूसरे घर में हो तो ऐसे व्यक्ति को हाँ। घंटी नहीं बजानी चाहिए और घर में मंदिर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो अब ये फिर वही आ जाती है कि भैया अब घर में इतने सारे लोग हैं सर, सब। ये सेकंड हाउस के चंद्रमा के लिए बताया आपने? मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, आगे इस पे सारा अच्छा, कंसेप्ट। एग्जाम्पल नहीं तो दे ये देते, सही ओके। सही है सर ये? हाँ, तो इस पे क्या है तो कि सर अब ये घर में सत्य है? आप बहुत सारे लोग हैं, एक घर के उसमें कुंडली में ये हो सकता है कि ये पोजीशन बनी हुई है, ठीक है। अब उसमें क्या आपको कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो जो मेन इंसान है ना जिसकी कुंडली में है, वो कम से कम घंटी ना बजाए, इतना तो वो कर ही सकता है ना। तो उससे क्या, और ये देखना जिसका सेकंड हाउस में चंद्रमा है, सॉरी हाँ मून है, अगर वो घंटी बजाएगा ना तो उसके घर में क्लेश, उस पर बार बार इल्जाम लगेंगे। ये प्रैक्टिकली आप किसी के यहाँ पे है ना, वो एक बार चेक भी कर ले, उसके साथ ये चीजें जो है। मेरे मेरे छोटे भाई का, और वो भी एस्ट्रोलॉजी लाइन से है, पूजा पाठ अभी कर रहा है, लेकिन कलेश भी काफी है। ऑल्दो घर में ही मंदिर डाल रखा है और काफी पूजा पाठ मंदिर करता है। देखिए, वो मंदिर हटाने के लिए नहीं, मैं उसके लिए बाद में एक लॉजिक दूं, उनको बोले घंटी थोड़ा कम बजाएं, बाकी चीजें काफी हद तक सही हो जाएगी। ठीक सर है, मेरे भी दूसरे ठीक है घर में सर। चंद्रमा बैठा है, मैं तो घंटी हाँ, बजाता हूँ बस। घंटी थोड़ी कम बजा दें, बाकी चीजें बाद में रखें। तो ये कुछ ऐसे कंसेप्ट है जिनकी वजह से हमारे यहाँ पे ना वो चीजें होती है। तो ये एक को हम सबको नहीं ना बोल सकते कि पूरी फैमिली वाले की जी अब सारी घंटी ना बजे, कम से कम खुद से को तो वो चेंज कर लें कि वो चीजें ना करें। ठीक है? बट सर ये भी मैटर करता है कि चंद्रमा किस राशि के साथ बैठा है, तो उससे भी कुछ रहता है क्या कुछ? बिल्कुल बिल्कुल मैटर करता है। नेक्स्ट हमारा प्लेनेट है मंगल, गुस्से का कारक है, अग्रेशन है। ठीक है, इससे दोष भी बहुत सारे बनते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि मंगल बुध की एक कंसेप्ट सुना होगा, एक अच्छा माना गया एक बुरा माना गया, वो भी हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे जब ये इसका कंसेप्ट आएगा। अग्नि तत्व है, और आग से रिलेटेड जो चीजें देखी जाती है मंगल से देखी जाती है। ताम से रहता है, क्षत्रिय पुरुष या युवा इसका है, और डायरेक्शन है इसकी दक्षिण दिशा है। इसमें नक्षत्र आते हैं आपके ये तीन, मृगशा, चित्रा और गनिष्ठा। ठीक है, ये मंगल के जो है, इससे क्या है, हमारा साहस देखा जाता है, पराक्रम देखा जाता है, क्रोध देखा जाता है, तर्क भी देखी जाते हैं, और प्रतियोगिता कंपटीशन के लिए भी। तो मंगल का अच्छा होना या बुरा भी होके भी आप इसको अगर यूज कर लो तो ये आपको सॉरी फल सर, देगा। चैट चैट में ना कुछ लोग बोल रहे हैं कि
आपकी आवाज कर रही है, तो एक बार एक्सप्लेन कर दो और देख पूछ लो इनसे भी कर रही है सच में, कोई कट प्रॉब्लम रही आ है। रही है शायद। ओके सॉरी, मैं चैट बॉक्स में आई देख। थिंक सो। हाँ एक बार देख ली, हाँ जी, इनसे पूछ लीजिए। किन्होंने लिखा? संगीता मैम। मैम आपका सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है, किसी और को भी कट रही है क्या? नहीं सर, नहीं नहीं, मैं ऑडिबल है। तभी मैंने बोला क्या शायद इनको नेटवर्क इशू हो गया था। ठीक। ये जो प्लेनेट है ना, मंगल, इस पे ही हमारा बहुत कुछ टिका हुआ है। सर एक आवाज बड़ी ब्रेक हो रही है सर। मैम आपका सिग्नल, आपके भी सिग्नल में दिक्कत है, बाकी सबका सही जा रहा है ना, नेटवर्क इशू है आपका। ये पूरी कुंडली में बहुत अहम रोल निभाता है ये मंगल। अच्छा है तो भी ये आपको प्रॉब्लम में देता है, बुरा है तो भी प्रॉब्लम में दोनों साइड से देता है। सिर्फ ये है कि एक एज के बाद इसका गुस्सा थोड़ा आपका है ना, क्योंकि गुस्से से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, घर की सुख शांति देखी जाती है। ये अगर ये अच्छा है तो काफी चीजें मिलेगा, खराब है तो आपको प्रॉपर्टी के सुख खत्म होता है, भाई के सुख खत्म करता है, आपके मैरिज लाइफ के सुख खत्म करता है। तो इसको अच्छे करने के लिए छोटी छोटी रेमेडीज है जो हम आगे करेंगे। आप सब व्यवहारिक चीजों में इसको यूज करें ताकि ये प्लेनेट सर अच्छा हो जाए। सबसे अच्छी रेमेडी यही है कि अपने जो है ना सर गुस्से को। जैसे जी जी सर बोलिए मैम। सर जी जी। ये जो, हाँ जी, जैसे ये मंगल के मुख्य कारक तत्व ये लिखे हुए हैं ना, ये पॉजिटिव वे में है ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा फिर वो हाँ ये नेगेटिव होगा ना। अभी सिर्फ कारक तत्व देख रहे हैं, ये नेगेटिव में भी जा सकते हैं, पॉजिटिव में भी जा सकते हैं, वो हम कुंडली से देखेंगे, चार्ट से देखेंगे क्या कंडीशन। मंगल से हमारे जो है भाई बहन, छोटे भाई बहन देखे जाते हैं, हमारे जो है पुरुष मित्र है वो भी देखे जाते हैं। ठीक है। इसके लिए जो मेनली जो व्यवसाय देखा जाता है, जितने भी लोग मांगलिक होते हैं या तो वो सेना में जाते हैं ज्यादातर, या फिर पुलिस में जाते हैं। अगर ये लोगों को ये एग्रेशन, ये चीज मिल जाए तो ये बहुत अच्छे चलते हैं। पर जितने भी क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं ना, ये ब्लड से रिलेटेड जो काम करते हैं, वो भी मांगलिक ही होते हैं, वो खराब मंगल वाले होते हैं। खासकर तीसरे और चौथे घर वाले मंगल वाले होते हैं। अगर मंगल खराब है तो ये किसी को मारने के लिए कभी भी वो तर्स नहीं करते हैं। यही चीज है कि इनको अगर एक सही डायरेक्शन दे दिया जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनकी एनर्जी बैलेंस तो ही होगी अगर इनको डायरेक्शन दिया जाता है, अदरवाइज ये फिर वो जो है ना, काट के जैसे आप वो ड्रम वाले हो जाते हैं, कोई भी है ना उस कैटेगरी में आ जाते हैं, इनको दया नहीं रहती है। इंजीनियरिंग इससे देखी जाती है मंगल से, सर्जरी के काम, चीड़ फाड़ के काम है, ये भी मंगल वाले देखे जाते हैं। हमारी जो रियल स्टेट है उसके लिए भी है, रियल स्टेट में जो हमारा प्लॉट वगैरह है ना, वो चीजें इससे ज्यादा देखी जाती है। रियल स्टेट का काम अगर देखना है तो मंगल को देखे अच्छा है कि नहीं है। अगर अच्छा है, नॉर्मल है, फिर इसके लिए बाकी जो हमारे घरों की पोजीशन देखेंगे। अ, या आग से रिलेटेड जो जितने भी काम है ना, चाहे भट्टी से रिलेटेड है, वो भी मंगल से देखे जाते हैं। आग से रिलेटेड शेफ वगैरह हो गए या फिर फाइटर है, भट्टी वाले काम है वो है। एथलीट्स, एक अच्छे एथलीट्स होने के लिए जो है ना मंगल का अच्छा होना जरूरी है। ये सब जो है लगन चार्ट से देखना पड़ेगा या गोचर से? हाँ जी सर, क्या बोले सर? सर ये सब जो है लगन चार्ट से देखना पड़ेगा, आवाज ये कट सब रही है लगन सर चार्ट से आपकी। देखना पड़ेगा या गोचर से? सर लग्न चार्ट से देखना पड़ेगा या गोचर से, वो पूछ नहीं, रहे हैं वो। लगन से देखेंगे हम, सिर्फ अभी कोई नेगेटिव नहीं देख रहे, हम सिर्फ कारक तत्व देख रहे हैं कि किस तरह से रहते हैं। बाकी वो सारी चीजें करेंगे, हम सारे कंसेप्ट करेंगे, लगन से ही देखेंगे। जो ये प्रोडिक्शन, मेन प्रोडिक्शन होगी ना, ये लगन से ही देखते हैं। ठीक है। और एथलीट्स है, उसके बाद जो हमारे शरीर बॉडी में किस तरह के प्रॉब्लम देता है मंगल खराब होने से, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम में रहती है, बोन मैरो की प्रॉब्लम रहती है, मसल्स प्रॉब्लम रहती है, बार बार चोट लगना, कटना, या फिर शरीर में गर्मी। इसकी वजह से अगर ये फीमेल के चार्ट में है तो फीमेल्स प्रॉब्लम भी काफ़ी रहती है। अगर खराब हो रखा है तो फीमेल्स प्रॉब्लम भी आती है। धातु इसके लिए कॉपर है, गहरा लाल रंग है और साउथ डायरेक्शन दी जाती है। वो हम सारा आगे करेंगे, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट ही मान के चले कि ये बुध है हमारा। इसके लिए पृथ्वी तत्व बोला गया। सूर्य, में भी कॉपर था धातु, और इस वाले में भी कॉपर ही है, राइट? जी जी। ठीक है।
बुध के लिए पृथ्वी तत्व है, राशि गुण इसका गण है, और ये कास्ट इसकी शूद्र है, ये नपुंसक है, मैंने शुरू में ही बताया था। तो इसके से ना इसका कोई जेंडर नहीं है, बालक है, इसलिए युवा अवस्था है, उत्तर दिशा है, और इसके जो है बुध के ये आपके नक्षत्र है। इन्हीं की नक्षत्रों में गंडमूल जो दोष होता है हम पहले भी कर चुके हैं। बुध अच्छा होना बहुत जरूरी है व्यापार के लिए, आपकी टेक्निकल स्किल के लिए। बुध अच्छे ना होने की वजह से, खराब होने की वजह से कई चीजें आती है, स्पीच डिसऑर्डर भी होता है, स्पीचिंग प्रॉब्लम भी होती है, ये सारी है। इंटेलिजेंट कितने हम हो सकते हैं, ये बुध भी हमारा इस पर रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ से हमारी एजुकेशन का कारक भी बुध को माना गया है। वाणी, बोलने की कला, मिठास, चतुराई, ये सारी बुध से देखी जाती है। मजाक करने की जो कला है, जो ज्यादा मजाकी होती है उनका बुध अच्छा होता है, ये कुंडली में कहीं ना कहीं आपको मिले। मैथमेटिक्स जिसका अच्छा है वो भी बुध अच्छे होने से, लॉजिकल स्किल जो है वो भी बुध अच्छे होने से है। मेनली बुध जो अगर अच्छा है तो ये लोग ज्यादातर व्यापार में होते हैं, या फिर उसके बाद अकाउंटिंग में सीए वगैरह ये अच्छे बनते हैं। पर बुध आपको बहुत कम कंडीशन में अच्छा मिलता है, मैं उसके पीछे रीजन में बता देता हूँ। ये सूर्य के नजदीक होता है, वो कंबस्ट हो जाता है, अस्त हो जाता है, अस्त होने की वजह से इसके फल खराब होते हैं। और उसके पीछे जो हम पूरी स्टडी करेंगे कि उसके लिए क्या किया जा सकता है, क्या दिक्कतें रहती है। राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है जिनका सर एक क्वेश्चन था मेरा इसी से रिलेटेड। आपने जो कहा कि अच्छे फल नहीं देता है क्योंकि सूर्य के आसपास होता है, तो जैसे किसी के लग्न में या मान लो किसी भी हाउस में ये सूर्य के साथ बैठता है तो उसे बुधादित्य योग फिर अच्छा क्यों बताते हैं? कोई कोई अच्छा नहीं मैम, 95% कुंडलियों में आपको इकट्ठा मिलेगा ये, ठीक है। तो सबकी कुंडलियां राजयोग की होगी, ठीक है, बट वो राजयोग हाँ जी, होता नहीं है। मोस्टली वो टाइम से। चीजें हम आगे देखेंगे कि वो क्यों नहीं होता है। जिन सर लोगों मेरा की एक क्वेश्चन है। जी सर अगर आपका सूर्य 0 डिग्री का है देन तभी वो कंबस्ट कर देगा हमारे बुध को? नहीं, वो फिर उसकी बुध की डिग्री, वो आपको रूल में बताऊंगा, सारे कंबस्ट वाले 2 दिन बाद क्लास आ जाएगी सर, फिर उस पर करें। ठीक है जी, जिन लोगों की थैंक यू हैंड सर। राइटिंग खराब है ना, हैंड राइटिंग, और उन लोगों का कहीं ना कहीं बुध खराब होएगा, अब ये चेक कर लेना प्रैक्टिस में। ये चीजें आपको मिलेगी। सर मैं हाँ एक बात पूछना चाहूंगा सर। जी। मुझे किसी ने ये बताया था कि बुद्ध जिसका अच्छा होता है उनकी राइटिंग बहुत खराब होती है। नहीं सर, ठीक है। उल्टा बता दिया। और बुद्ध जो होता है वो लिक्विड कैश होता है। नहीं, वो भी गलत बता दिया उन्होंने। चंद्रमा है लिक्विड कैश तो। लिक्विड गैस लिक्विड चंद्रमा कैश तो है। नहीं चंद्रमा वो है। हाँ, नहीं और वो सर ने बताया बट नहीं लिक्विड वैसे भी अभी जैसे। हाँ लिक्विड जी। कैश हमेशा चंद्रमा ही है, चंद्रमा लिक्विड ही मनी रहता जितनी है, सर ठीक है। इसमें मैं एक चीज अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ। जी मेरा मेरा बुध ऊंच का बता रहा है मेरे जी। चार्ट में, हाँ हाँ। मतलब, और ना, पर मेरी राइटिंग ऐसी है कि स्याही में डिबो के कीड़ा छोड़ दो बस, समझ गए? ओके। हाँ वो तो बुध किसी ने का वो मुझे डिफरेंट चीज है जो आप बोल रहे अब हो। जैसे कि ज्यादातर जो ज्यादातर डॉक्टर्स होते हैं ना उनका बुद्ध अच्छा होता है, उनकी राइटिंग आप समझ ही नहीं पाओगे क्या क्या लिख रखा है उन्होंने। नहीं, मैं आपको छोड़, ये आगे कुछ आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा ना जो आप सामने वाले को देख के ही पता लगा लोगे कि इसका कौन सा प्लेनेट खराब है, ठीक है। वो एक पूरा ही ठीक है सर। लेक्चर है, मैं आपको लिखवाऊंगा। ये चीजें बहुत मजेदार चीजें हैं कि इससे है हम एक सामने वाले को हम सर मगर देख के। मतलब ये एक्चुअली ये चीज हम क्लियर करना चाहते हैं ना, हम हमारे सामने कोई बैठा हो मान लो, वो हमें कुछ लिख के दे रहा है और हमें उसके राइटिंग से पता लग जाएगा कि इसका बुद्ध अच्छा है कि नहीं है। हाँ, वो चीज है। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो बंदा बोलता है ना बार बार मुंह से ना उसके वो थूक निकलता है तो बारिश की तरह, तो उनका सूर्य खराब होता है, हाँ। ठीक है। जिनका नाक अच्छा। ज्यादा चलता है उनका जो है बृहस्पति खराब होता है। ऐसे व्यक्ति के साथ जो है ना कभी भी इसकी सलाह में नहीं आना चाहिए, वो डुबो के जाएगा। ऐसे कुछ इंडिकेशन है जो लाल किताब में और अलग अलग शास्त्रों में बता रखे हैं, वो मैं सब आपको दे के जाऊंगा, ठीक है। पूरा ही इस पे लेक्चर तो जिसकी करेंगे। राइटिंग अच्छी है उसका बुद्ध अच्छा है ना सर? मेरे हिसाब से तो अच्छा है, बाकी कई चीजें और भी फैक्टर आ जाती है, ठीक है। ठीक है सर। आगे चले, इससे जो स्किन एलर्जी वाले इससे आपका ना मीडिया जो है ना गुड आपका इवनिंग सर। जी जी सर। सर बुधादित्य योग की बात हो रही थी था हाँ कि जी। जैसे अभी कि ए, सूर्य ए, और बुध। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी। सर सूर्य और बुधादित्य योग की बात हो रही थी कि जिनका सूर्य और बुध अच्छा होता है वो मोस्टली बिजनेसमैन या मतलब अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं।
बिल्कुल। पर सर आजकल जो स्पीच डिले के एडीएचडी के इश्यूज आ रहे हैं उनमें मोस्टली बच्चों का ये कॉम्बिनेशन है कि उनका बुध आदित्य योग होते है, तो ये इसको हम अच्छा योग माने या बुरा योग माने? देखिए, अगर कंबस्ट है, 95% कुंडलियों में इकट्ठा होता है, बट वो कंबस्ट होता है। आप कुंडली में देखिए, वहां पे कंबस्ट लिखा होगा या कैसी कोई वो लिखा हुआ है। अगर कंबस्ट है ना तो फिर वो अच्छा नहीं है। एक छोटा सा मैं आपको ये देखिए, मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि ये काफी लंबा चला जाएगा शायद, इसमें देखता हूँ। ये ही चार्ट देखिए जो मैंने लगा रखा है। यहाँ पे सूर्य बुध इकट्ठे है, हाँ जी। और ये आपको पता है ये हमारा लाभ स्थान है। बहुत अच्छा घर बोला जाता है इसको, पैसे पैसे का घर बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जीरो लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे लिखा कंबस्ट। कंबस्ट होने की वजह से ये अस्त है। अस्त होने की वजह से कि बुध एक में कोई फल नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है? सूर्य का प्रकाश इतना है कि ये बुध की एनर्जी को जला देता है। अब बुध यहाँ पे एक तरह से मरा हुआ है, तो बुध के फल है ही नहीं है, तो आपको ये हर कुंडली में इकट्ठा मिलेगा। अगर ये कंबस्ट है ना तो वो फुल अपने फल नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए करना क्या है, हमें उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा रेमेडीज के थ्रू, और कोई इसका कोई रास्ता नहीं है। अगर किसी का राहुल जी बुध, मेरे जी, ओके सर, थैंक यू। अगर किसी का कंबस्ट है और बिजनेस कर लेता है, ठीक है, तो वो कई लोग बोलते हैं कि भैया हमने बिजनेस कर लिया, अभी नहीं चल रहा है। उसके पीछे ये रीजन भी आ जाता है कि उनका बुध अच्छा नहीं है। तो बुध जो बिजनेस के लिए मेन कारक माना जाता है। राहुल जी, सूर्य के साथ जितने भी ग्रह बैठ जाए वो सभी को कंबस्ट करता है कि नहीं ओनली नहीं, बुध को वो ही डिग्री कंबस्ट? का फंडा है सर। वो एक स्लैब दे रखा है एस्ट्रोलॉजिकली कि 10 टू, अगर इनका डिफरेंस इतने डिग्री के बीच आए तो वो कंबस्ट होएगा, अगर नहीं आए तो उससे निकल जाएगा। ये जरूरी नहीं है, ठीक है। पर बुध बुध ठीक इससे है, बहुत नजदीक है, तो ये ज्यादातर ये हलाल ही होता है, ये मैंने देखा है। जरूरी नहीं है कि हर में ठीक है होएगा, सर। जैसे कि ज्यादातर। मेरे जो सूर्य है उसकी डिग्री 2 डिग्री है, ठीक है, और बुध की है 18, तो ये अच्छा हुआ बेकार हुआ? आई थिंक नहीं है कंबस्ट। बाकी आप उसमें देख लीजिए, वहां पे निशान बना होगा। ये नहीं है, फर्क काफी है। नहीं बना हुआ सर, निशान नहीं बना हुआ। हाँ, ये नहीं होएगा। और इससे बुध से ना हमारी एस्ट्रोलॉजी भी देखी जाती है। अगर बुध अच्छा है तो एस्ट्रोलॉजी में भी काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं लोग। कमीशन वाले काम है ये वो सारे करते हैं। सोशल मीडिया वाले काम जितने हैं वो बुध से वाले अच्छे करते हैं। स्किन से रिलेटेड इशू आते हैं जो एलर्जी वगैरह, वो भी बुध से। देखिए, नर्वस सिस्टम, फेफड़ों और का जो है ना प्रॉब्लम है, ये श्वास नली में ये आती है। ये हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सारे करेंगे। हमारी याददाश्त है, जिनकी याददाश्त अच्छी नहीं होती है। याददाश्त इसलिए देखिए, अगर ये बुध अच्छा नहीं है ना तो लोग बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। वो यही चीज आ जाती है कि बच्चों की याददाश्त कमजोर होती है। चंद्रमा और बुध अच्छा होना एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी है। जीभ, हमारी अगर टंग। सूरज के साथ बुध मतलब आ गया, तो इट मीन ये सारी प्रॉब्लम उसको आ रही होंगी, फिर तो आएंगी आएंगी डेफिनेटली ना। आएंगे ये, अगर कंबस्ट नहीं है। अगर कंबस्ट है, सॉरी, अगर कंबस्ट है तो आएगी थोड़ी थोड़ी। अगर नहीं है तो नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि सब में होता है, ज्यादातर देखा गया है। अब मान के चलो 50% से ज्यादा है ना, ये कंबस्ट ही मिलता है। तो बस का मतलब क्या होता है सर? अस्त बोलते हैं। अस्त मतलब कि सर सूर्य एक अस्त, आग का गोला है, उसके नजदीक डाउन है। जो जो डाउन। प्लैनेट्स नजदीक आएगा ना, मेरी बात सुने। सूर्य एक आग का गोला है, उसके नजदीक जब भी ये इकट्ठे होने का मतलब क्या है कि उस उन दोनों की दूरी बहुत कम है, दोनों के नजदीक है, दोनों एक दूसरे के नजदीक है। जब ये नजदीक आएंगे तो उसके इतने प्रभाव से ना उसके फल घट जाएंगे। आप कह रहे हैं 2-3 दिन जो बाद कोर्स होगा, मतलब जो सेशन होगा उसमें ये चीज कवर होगी प्रॉपर, तो आप करवा देंगे ना इसको, डाउट को उस टाइम नहीं क्लियर नहीं, सारे? सब करेंगे, इसलिए मैं अभी नहीं दे रहा हूँ इस पे जोर के। फिर अगर यही चीज ना आपको समझ आएगी, इसके ठीक है, रूल्स है वो सारा करेंगे। शायद 2 दिन बाद ठीक है, ही है ठीक है। वो हमारा। इससे जो रिश्ते देखे जाते हैं हमारे ना, माँ के भाई मामा को भी देखा जाता है, दोस्त भी देखे जाते हैं बचपन से। ज्यादातर अगर आपने इसकी रेमेडीज करनी है तो बेटी बुआ वगैरह को जो डोनेशन किया जाता है, या फिर मामा के साथ। अब और देख ले, एक आपको छोटी सी और चीज बता देता हूँ। जिनका बुध खराब है ना कहीं इन रिलेशनशिप में ना दिक्कत रहती है उनकी, कहीं ना कहीं। अब इसको अच्छा करना है, लाल किताब में सीधा सा फंडा बोला गया कि इनसे रिलेशनशिप अच्छे कर लो तो आपके ये ठीक हो जाएगा,
ठीक है। पड़ोसियों के साथ किसकी बनती है? किसी की नहीं बनती है। यहाँ पे बनती है क्या? बनती है सर, मेरी बनती है, लेकिन इन दो कंडीशंस में ये अप्लाई नहीं हो सकता कि वहां बन जाए। हाँ, वही चीज है ना। तो ये चीज आती है। बुध के लिए जो कलर दे रखा है, हरा रंग दे रखा है, उत्तर दिशा दी गई है। बृहस्पति ये हमारे ज्ञान के कारक है। आकाश इनको तत्व दे रखा है, सात्विक होते हैं। ब्राह्मण क्योंकि ये जो ज्ञान ही देते हैं, पुरुष है। और वृद्ध, यहाँ अवस्था वृद्ध आ गई है, ठीक है। आपको सारे युवा वृद्ध के पीछे इसलिए बोला गया कि ये मैच्योर होंगे तो ही ज्ञान दे पाएंगे। एक बच्चा कभी भी ज्ञान नहीं बांटता। आज के टाइम में वो चल रहे हैं, वो अलग चीज है, उसके लिए नहीं मैं बोलूंगा। तो इसलिए इसकी जो अवस्था दे रखी है, वृद्ध दे रखी है, उत्तर पूर्व इसकी है। और ये आपके 3 जो हमने पहले ही कर चुके हैं नक्षत्र है, पुनर्वासु, विशाखा और उत्तर। अब ये इससे बृहस्पति से क्या देखा जाता है? ज्ञान देखा जाता है, धर्म के कार्य जितने हमारे हमारी कंसल्टेंसी वाले जो काम है वो दे सकते हैं, स्पिरिचुअल चीजें, दर्शन शास्त्र भी इससे देखा जाता है, जो हम चीजें कर सकते हैं। मेन कारक है ये संतान का कारक है। बच्चे का जो सुख देखेंगे, बृहस्पति की कंडीशन देखेंगे। हस्बैंड का कारक भी देखा जाता है। हमारे गुरु, बड़े भाई को भी देखा जाता है। बुजुर्ग हमारे दादा परदादा है, उनको भी इसी से देखा जाता है। टीचिंग में ये कर सकते हैं, लॉ वगैरह का जो काम करते हैं। जज वगैरह को वैसे तो सैटर्न से देखा जाता है, बट उसके साथ साथ ना इसकी बृहस्पति की कंडीशन अच्छी होना भी जरूरी है। बैंकिंग में जो कैशियर वाले काम है, क्योंकि ये पैसे का भी कारक है, तो वो चीजें रहती है। निवेश वाले काम है, उससे देखे जाते हैं। प्रकाशन में जो धार्मिक पुस्तकें हैं, उनके लिए मंदिर के जितने भी धार्मिक ट्रस्ट वगैरह या एस्ट्रोलॉजी है, ये सारी बृहस्पति से देखी जाती है। अब बृहस्पति से क्या देखा जाता है? जिन लोगों का बृहस्पति खराब होता है ना, या फिर गुरु खराब होता है, जो भी आप टर्म करें, उनको फैटनेस, उनको मोटापा ज्यादा आता है। फैट चर्बी देखी जाती है हमारी। लीवर से रिलेटेड देखे जाते हैं। हिप वगैरह ये देखी जाती है। ऐसी देखी जाती है। डायबिटीज के लिए बहुत सारे और भी कारण आ जाते हैं, तो ये भी इससे देखे जाते हैं। सुनने की क्षमता, जो कान से ज्यादा कम सुनता है, वो भी बृहस्पति से देखा जाता है। ये सारी डिटेल में हम करेंगे, छोटे से कारक इंट्रोडक्शन में करें। पीला रंग है और नॉर्थ ईस्ट जो इसकी है डायरेक्शन है। इसके लिए मेनली जो है गोल्ड को ही देखा जाता है। गोल्ड का जितना अच्छा आपके घर में, तो यही लॉजिक है जो हमारे आगे हम आपको बताऊंगे गोल्ड को क्यों नहीं बेचना चाहिए। शुक्र हमारा अट्रैक्शन का कारक है, जल तत्व और सर पृथ्वी। एक क्वेश्चन करना था आपसे। जी, सर ऐसा कुछ है क्या, गुरु बृहस्पति जहां भी जिस घर में बैठे होते हैं वहां के सुख खत्म कर देते हैं? क्या करते हैं सर? बृहस्पति जहां भी बैठे हो, जिस भी घर में होते हैं, कुंडली के जिस भी भाव में होते हैं गुरु, वहां के सुख खत्म कर देते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। वो आपको सारी थ्योरी समझाऊंगा। लोगों ने रील्स बना बना के ना सत्यानाश कर दिया इसका। उसके पीछे क्या है कि ये घर है ना, जितने भी घर दे है हमारे 12 के बाद, वहां पे एक हमारा मालिक है, एक हमारा कारक है। तो उन दोनों की अगर इसके मित्र है तो ठीक है, अगर दोनों दुश्मन है फिर वो खत्म करते हैं, ऐसे कुछ नहीं करते। ये राशि है, ब्राह्मण है, इसकी कास्ट है, और स्त्री इसका जो है जेंडर है। युवावस्था रखी है, दक्षिण पूर्व है। और ये हमारे इसके नक्षत्र है, भरणी, पूर्व फाल्गुनी, उत्तराषाढ़। लग्जरी, प्रेम, ये सारी चीजें इससे देखी जाती है। वाइफ हमारी शुक्र है। विवाह के लिए, रोमांस के लिए, मित्रता के लिए ये शुक्र को देखा जाता है। इसकी कंडीशन कैसी है? ठीक है। विलासता के जितने वाहन आपके व्हीकल है, वो भी इससे देखे। डेकोरेशन, घर की अंदर की डेकोरेशन कैसी रहेगी, ठीक है। वस्त्र, क्लोथिंग देखी जाएगी, भूषण देखे जाएंगे। हमारा जो सुगंधित चीजें देखी जाती है, वो सारी चीजें इससे देखी जाती है। आर्ट, आप में कितनी आप आर्टिस्ट है, एक्टिंग भी इससे देखी जाती है। डांस, मीडिया में ग्लैमर वगैरह, ये सारी चीजें शुक्र से देखी जाती है। व्यवसाय में अगर देखें तो कैश फ्लो वाले काम जो इससे देखे जाते हैं। होटल, पर्यटन वाले काम देखे जाते हैं। फूलों के, मिठाई के, बहुत सारे व्यवसाय है इसके ना, लग्जरी प्रोडक्टों के व्यवसाय इसी से देखे जाते हैं। जो है शारीरिक क्षमता में स्पर्म्स देखे जाते हैं। आपकी किडनियां, आंखों के जो हमारी आइज कैसी है, कितनी अट्रैक्टिव है, उससे देखी जाती है। स्किन को देखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे भी आपका ना डायबिटीज जनरेट करता है, ठीक है। अगर ये खराब है तो ये ज्यादातर मेल और फीमेल को दोनों को जो
उनके इशू होते हैं ना, फीमेल वालों को फीमेल इशू, अदरवाइज बच्चे कंसीव करने, बहुत सारे इशू देता है। ये भी आपको कई बार आप बहुत ज़्यादा टाइम ना कई बार नहीं, काफ़ी ज़्यादा कंबस्ट मिलता है, क्योंकि अभी आपने देखा पीछे खड़मास गया है, ठीक है। अब जो है उसमें ये कंबस्ट होता है, तो उस टाइम में जो बच्चे पैदा हुए उनका सबका शुक्र अस्त होएगा, और वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से रोकते हैं। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। वाइट कलर रहता है और नॉर्थ ईस्ट इसकी जो है दिशा होती है। शनि है हमारा, कर्म फलदाता है, वायु तत्व है, शूद्र है, नपुंसक है, ये भी वृद्ध है। वृद्ध इसके लिए इसलिए देखिए स्लो मूविंग प्लैनेट है, बहुत स्लो से चलता है, काम ही करता रहता है, ये यही चीज रहती है, पश्चिम डायरेक्शन है, और ये इसके जो नक्षत्र है, पूर्वा भाग, अनुराधा और उत्तराभाद्र। एक सेकंड, यहाँ पे नक्षत्र गलत हो गया शायद, वो मैं चेंज कर, कुछ भी नक्षत्र आएगा इसमें ना, ये चेंज कर दूंगा आपको ना, नक्षत्र गलत हो गया। कर्म फलदाता है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा पसंद रखता है, पेशेंस, जजमेंट, आयु को भी देखा जाता है, हमारी आयु कितनी लंबी जाएगी इससे भी इसको देखा जाता है, ठीक है। शनि को उसके पीछे भी मैं रीजन बताऊंगा कि क्या है। लोहे के जो काम है शनि से देखे जाते हैं, खनिज तेल वगैरह के काम है, लेबर के काम है वो सारे आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन मकान का जो काम है या कंस्ट्रक्शन मकान को भी शनि से देखा जाता है। शनि से जो है जोड़ों की जो प्रॉब्लम होती है, जो दर्द वगैरह हमारी बॉडी में रहती है वो है, नसों की दिक्कतें रहती है, पुरानी बीमारियां जो बहुत लंबे टाइम तक चलती है बीमारियां, वो भी सैटर्न से देखी जाती है। घुटनों की प्रॉब्लमें ये भी इससे देखी जाती है। रिश्ते में देखिए जो हमारे चाचा ताया है ना, फादर के ब्रदर्स है, वो भी आपके शनि से देखे जाते हैं। अगर आप लोगों की उनके साथ नहीं बनती है तो शनि आपका खराब है, शनि खराब है तो उनके साथ कमी बनेगी, टाइम टू टाइम बिगड़ती रहेगी। सर्वेंट, आपका जो सर्वेंट है या नौकरानी है जो भी है, उसको भी इसी से देखा जाता है। बड़े वृद्ध भी इससे लेट किए जाते हैं, वैसे बृहस्पति से देखे जाते हैं। दुख और अभाव ये जो है ये चीजें भी इससे देखी जाती है। काला रंग है, लोहा इसकी धातु है, शीशा ना इसको काउंट करें। और वेस्ट साइड है, यहाँ से कचरा घर, कचरा घर स्टोर रूम बोलते हैं जिसको, आपके घर का स्टोर रूम है, अंधेरा कमरा, उसको भी देखा जाए। पुरानी इमारतें, जेल को भी इसी से देखा जाता है। सर मेरा ना एक डाउट है। जी सर मेरा एक डाउट है। बोलिए। सर आपने बताया था मंगल जो है वो जमीन का कारक है ना? जी वो जमीन का है, और जो भी आपने बताया ये सैटर्न है वो मकान का है। मकान का कारक है जी। अच्छा। और मैंने ये भी सुना है कि जैसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह होती है तो वो सैटर्न की वजह से होती है। हाँ, सैटर्न की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये हाँ, वो आपका ना आपने मंगल में भी बताया था। मंगल में, देखिए मंगल में हमारी पुलिस, और इसके लिए देखा जाता है आपका सूर्य और शनि, सॉरी, सूर्य और शनि दोनों अच्छा होना चाहिए। सूर्य हमारा गवर्नमेंट है, शनि हमारा प्रशासन है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, ये शनि से देखा जाता है। ये दोनों अच्छे होने चाहिए तो ही गवर्नमेंट जॉब होती है, ठीक है। अगर ये कहीं खराब है तो प्रॉब्लम ये करते हैं। तो और सूर्य और शनि हमारा अच्छा होना चाहिए, और मंगल, मंगल भी, सर वो मंगल तो इसलिए हमारे कंफ्यूज चांस हो रहे हैं बनते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ना जॉब उनको के। ऐसा लग रहा है मेरे हिसाब से कि आर्मी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर आती है, तो वो इसलिए आई थिंक कि कंफ्यूज हो रहे हैं। तो जो एनर्जी होती है वो मंगल देता है हमें। एग्रेशन तो जी, क्योंकि जब हम आर्मी में या पुलिस में जाते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, बॉडी चाहिए होती है ना, पैशन एनर्जी हेल्दी। तो जी। इसलिए उसको मंगल से देखा जाता है। जी, बट आपको अगर वैसे आपके पास चार्ट आए कि मेरी सरकारी नौकरी के जो योग है या नहीं है, तो आपको शनि और सूर्य की कंडीशन जरूर देखें कि इनकी कंडीशन कैसी है। सूर्य हमारी गवर्नमेंट है और शनि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है। बाकी उसके बाद आप फील्ड को कोरिलेट करें, टीचिंग है तो टीचिंग वाले बृहस्पति की कंडीशन देख ले, अगर हम कोई एग्रेशन से रिलेटेड काम है तो उसकी कंडीशन देख। दोनों की कंडीशन अच्छी होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों में से किसी एक की, हाँ बस जी मैं वही जानना चाहती कि कंडीशन सप्लाई ना, सैटर्न और सन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो प्रोफेशन है वो डिपेंड करता है प्लेनेट के, वो वो कौन प्रोफेशन सा पे चूज डिपेंड करना करता चाह है रहे हैं, मेरा यही गवर्नमेंट जॉब। क्वेश्चन था एग्जैक्ट। जी जी हाँ। हाँ मैं वही जानना चाह रही थी। हाँ। जी। ठीक है। थैंक यू। आगे चले। अगर अगला है हमारा राहु, जो हमारे जो इल्यूशन का कारक है, ठीक है। हमारे माइंड सेट को ये डिस्टर्ब करता है, माइंड सेट को बढ़ाता भी है, ऐसा नहीं है कि खराब भी करता है, आपने कंट्रोल करना है। राहु की कंडीशन भी मैं बताता हूँ कि कब आगे जाके ये अच्छी रहेगी। वायु तत्व रहता है,
हमेशा चलता रहता है। दोनों गुण है इसमें, तामस और राजस दोनों गुण है। शैडो प्लैनेट है, इनका अपना अस्तित्व कोई नहीं है। नॉर्थ वेस्ट इसकी डायरेक्शन है, और इसका जो नक्षत्र है आद्रा, स्वाति और शतभिता है। भ्रम पैदा करता है, ऑब्सेशन पैदा करता है, विद्रोह, विद्रोह भी यही पैदा करता है। दूसरों के साथ हमारे जितने विद्रोह है, चालाकी करना, मैनिपुलेट करना, कहीं ना कहीं 2 नंबरी वाले काम है ना, ये राहु ही करवाता है। और आपका अचानक घटनाएं करवाना, अचानक चेंज लेके आना, ये सारी चीजें जो है राहु देता है। उसके बाद जो कारण, विदेश यात्रा देखनी है तो राहु से देखनी पड़ेगी, राहु की कंडीशन कैसे है। सॉफ्टवेयर वगैरह जो काम है ये है। ग्लैमर भी, मीडिया, जितने भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, अच्छे यूट्यूबर है, उनका राहु अच्छा होना जरूरी था, इसलिए वो परफॉर्म करते हैं। हर कोई ये चीजें सोशल मीडिया पे अच्छा नहीं है। ग्लैमर में भी ये चीजें हैं, राहु की कंडीशन अच्छी है। हमारा सट्टा या फिर शेयर मार्केट स्पेकुलेशन जो है, इसके लिए राहु और चंद्रमा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया, दोनों की कंडीशनें देखनी पड़ेगी। एविएशन के लिए फ्लाई, जो हवाई जहाज की यात्राएं कितनी होएगी, वो भी राहु से देखी जाती है। राजनीति में मैंने आपको पहले बताया था, सूर्य और राहु दोनों ही अच्छे होने चाहिए तो ही राजनीति अच्छी हो जाए। अब सूर्य अच्छा है, राहु खराब है, तो भी मुश्किल हो जाएगा। अब सूर्य तो लीडरशिप लेगा, राहु उसको ना वो उस तरह से आगे ग्लैमर में नहीं लेके जाएगा, ये प्रॉब्लम में करता है। अज्ञात बीमारियां यहाँ पे एक आती है। क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर मैं। जी सर मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि शेयर मार्केट, कैसीनो और लॉटरी वाला जो आप बता रहे हो, उसके लिए राहु अच्छा होना चाहिए। जी और जैसे कल आपने बताया था कि हमारे को नवतारा का यूज बताया था, तो हाँ जी। नवतारा का यूज करते हुए हमें राहु को भी देखना पड़ेगा कि राहु भी अच्छा होना चाहिए उस समय हमारा। देखिए, अगर आपके पास कभी भी क्वेश्चन आए कि मैं शेयर मार्केट में काम कर सकता हूँ नहीं, राहु के साथ चंद्रमा की पोजीशन जरूर देखें, क्योंकि चंद्रमा हमारी डिसीजन मन है। क्योंकि शेयर मार्केट में ना आपको क्या है कि आपका माइंड सेट अच्छा होना जरूरी है। अगर राहु अच्छा है, कि अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हमारा 11वां घर है, लाभ स्थान है, वहां पे राहु है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको वो शेयर मार्केट की ओर झुकाव करेगा, बट वो एक अच्छी जगह बैठा हुआ है, पैसे के उसमें बैठा हुआ है। अगर चंद्रमा कहीं पीड़ित होकर बैठा हुआ है, चंद्रमा शनि के साथ बैठ गया, पीड़ित होने का मैं छोटा सा एग्जाम्पल, शनि के साथ होता है पीड़ित हो जाता है, तो ये पीड़ित हो गया है। अब वो कितनी भी कोशिश कर ले, आज उसने पैसा कमा लिया, 2 दिन बाद वो गवा के जाएगा। तो इसलिए कि उसकी कंडीशन भी देखनी जरूरी है चंद्रमा की। तो मैं सर दोनों को क्लब कर रहा हूँ कि कल जो हमने नवतारा निकाला था, कि नवतारा पे भी हम जो भी शुभ दिन आते हैं हमारे उसके अंदर, शुभ नक्षत्र आते हैं, जी जी। उस दिन अगर हम काम करते हैं तो हमारा ये राहु सही होना जरूरी है ना, इसका हाँ, मतलब राहु सही राहु और होना चंद्रमा। जरूरी है। हो सकता है कि उस दिन आपको ऐसे सडनली ये चीजें दे दे, बट वो फिर बाद में वो लेके भी जाएगा। राहु सही क्योंकि होना उस वैसे भी नक्षत्र को अगर जरूरी। हम देखते हैं तो राहु चंद्रमा दोनों एक्टिव होने चाहिए हमारे। दोनों एक्टिव अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, तो ही आप शेयर मार्केट में परफॉर्म कर लो। अज्ञात रोग होते हैं ना हमारे, जो वो इससे देखे जाते हैं। एलर्जी वगैरह भी इससे देखी जाती है। मानसिक विकार जो फोबिया वगैरह होते हैं ना, इसी से देखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जहर वगैरह भी देखा जाता है, गैस की प्रॉब्लम में भी देखी जाती है। जो क्राउड है ना, क्राउड भीड़ है, वो राहु से देखी जाती है। चोरी डकैती धोखाधड़ी, ये सारी राहु से देखी जाती है। ये जो काम करते हैं ना, ये लोग ही करते हैं जिनका राहु कहीं ना कहीं है। धुआं, इसके लिए नीला रंग दिया गया है। शीशा मैंने ऊपर बता दिया था। नॉर्थ वेस्ट इसकी जो है वो है। राहु के जो मेनली देखे जाते हैं, शराब की दुकानें होती है, जुआ घर होते हैं ना, जो जो आपके वो होते हैं, वो है। कूड़ादान या गंदी बस्तियां, ये राहु के एरिया रहते हैं, यहाँ पे राहु जो मिलेगा मिलेगा, ठीक है। केतु है हमारा अग्नि तत्व माना गया है। दोनों गुण होते हैं, शेडो प्लैनेट है ये भी। पर इसमें यही है कि इसका नॉर्थ, इसका भी डायरेक्शन सेम ही मानते हैं। ये जो है ना आपका केतु है, ये अपने आप में ही रहता है, डिटैचमेंट है, ये हर काम को काटता है। राहु काम करने के लिए जाएगा, ये हटाता है पीछे, इस तरह से इसकी पर्सनैलिटी है। मोक्ष, विराग, इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, तपस्या करना, गुप्त विद्या, ये सारी चीजें इससे देखी जाती है। हमारी सिक्स सेंस भी इसी से देखी जाती है। अनुसंधान, रिसर्च के काम, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनका केतु अच्छा होगा कहीं ना कहीं। कंप्यूटर कोडिंग, एडिटिंग, हाथ की कारागिरी, और धार्मिक जो है एस्ट्रोलॉजी वगैरह, ये सारी चीजें इससे देखी जाती है।
अगर बॉडी में देखिए तो नसों की कमजोरी होती है, चोट, पित्त के जो पेट के में जलन वगैरह, ये संक्रमण, इन्फेक्शन, ये सारी चीजें, ये हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सारी चीजें कवर करेंगे। छोटी सी वो ऐसे ही है। हमारे नाना के रिलेशन देखे जाते हैं, सेपरेशन जो इससे देखा जाता है, झंडा, झंडा भी जो हमारे घर में हम झंडा लगाते हैं वो भी केतु से देखा जाता है, और गुप्त दुश्मन भी इससे देखे जाते हैं। तो इसका काला और सफेद मिक्स रंग होता है, और दिशा इसके लिए नहीं है, जो है नॉर्थ वेस्ट ही दिशा ही है। कुत्ता इसको जो देखे जाते हैं, कीट, कीट मकोड़े जो हमारा सतनाजा बोलते हैं ना, कि कीड़ियों को लगाए, वो भी इसी के लिए दिए जाते हैं। ये हमारी 1 से 9 प्लैनेट की छोटी सी इंट्रोडक्शन थी। बाकी इसको हम डीप में करेंगे, बहुत सारी चीजें नई नई आगे आती जाएगी आपके पास। इसको सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही मान के चले कि ये इंट्रोडक्शन ही थी। ठीक है, आगे चले फिर हम। देवता ग्रह और दानव ग्रह या एक न्यूट्रल ग्रह आते हैं। तो देवता ग्रह में सूर्य को मैंने आपको शुरू में बताया था, क्रूर मानते हैं, है तो देवता है बट क्रूर है। क्रूर का मतलब ये है कि ये किसी के साथ नहीं है, कि अपने बुरे फल भी दे देगा, अच्छे फल भी दे देगा। चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र ये देवता ग्रहों में माने जाते हैं। दानव ग्रहों में माने जाते हैं मंगल, शनि, राहु, केतु, और जो है न्यूट्रल में ये आ जाता है ये बुध। ठीक है, ये हम जब आगे प्रोडिक्शन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे रहते हैं। ये डायरेक्शन हमने ऊपर कर ही ली है, साथ में सूर्य की है ईस्ट डायरेक्शन, चंद्रमा की है। ये आप कंसेप्ट आप वास्तु में यूज करते हैं, जो लोग वास्तु की नॉलेज रखते हैं कि कौन से एरिया में क्या होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट है जो हमारी चंद्रमा की है, साउथ है मंगल की है, बुध के लिए नॉर्थ है, और नॉर्थ ईस्ट है बृहस्पति के लिए, साउथ ईस्ट है आपका शुक्र के लिए, शनि के लिए वेस्ट है, और राहु एंड केतु के लिए जो ये आपकी साउथ वेस्ट है। ठीक है, ये आप वास्तु में ये चीजें कवर देखते हैं। तो ये छोटी सी एक इंट्रोडक्शन थी, बाकी इस पे हम डीप में काम करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोले प्लीज। हाँ जी, किसी का कोई आज के लिए क्वेश्चन है सर? नो सर। कल हम जो आगे करेंगे, जो आपके आगे डाउट आने वाले हैं, थोड़ी सी टेक्निकल चीजें रहेगी। एक तो हम डिग्री रूल करेंगे। डिग्री रूल की हमने 30 डिग्री होती है, इसको किस तरह से हमें देखना चाहिए। डिग्री और बकरी चीज, बकरी को क्या बोलते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं, वो दो छोटे से कंसेप्ट है, उसको कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे चलते जाएंगे। 3 या 4 दिन में हम आपके ना जो बेसिक चीजें हैं वो कवर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो आज हाँ की जी गुरुजी। जी सर। गुरुजी, मंगल क्या क्रूर ग्रह नहीं है क्या? मंगल भी पापी ग्रह है, राक्षस ग्रह है। मंगल का क्रूर ग्रह मैं सुनता रहा था। जी, क्रूर पापी ग्रहों में ही आता है सर। क्रूर मैंने अभी ये यहाँ पे शुरू में दिया ना क्रूर ग्रह, पर इसको क्रूर सिर्फ हम सूर्य को मानते हैं, बट ये पापी ग्रहों में मानते हैं जी मंगल को। जी जी मंगल जी 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 जी। मंगल को पापी ग्रहों में मानते हैं। बाकी जो शनि राहु केतु है वो तो है ही इसमें। वो तो है ही है, सही बात है। जी जी। ठीक है गुरुजी। कल हम एक जो हमारे जो बेसिक है ना, जो चार्ट में देखते हैं, एक तो ये आपका डिग्री कैसे देखते हैं, कितनी डिग्री पे क्या इफेक्ट रहता है, किस हाउस में रहेगा। दूसरी चीज हम करेंगे कि आपको बकरी रूल है, जो जब ग्रह बकरी होती है उससे कैसे देख सकते हैं, कैसे उसकी रीडिंग करेंगे, किस किस हाउस में उसका प्लैनेट्स का इफेक्ट पड़ेगा। छोटे छोटे जो है ना ये चीजें कवर करने के बाद फिर हम आगे जाएंगे। ये आपका कंबस्ट आ गया और उच्च नीच आ गया, किस तरह से उनको रीड करेंगे। उसके सॉरी, ये करने के बाद फिर हम 1 से 12 भावों को देखें, कौन से घर से कौन से रिलेशन देखेंगे। उसके बाद आएंगे हम ये आगे जो मेन है उच्च नीच पे। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम कल देखेंगे। कोई किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकता है। सर एक क्वेश्चन पूछा जी था, जी जी मंगल और केतु अगर 7वें घर में हो तो सर ये मैरिज को कैसे इफेक्ट करता है? मंगल और बुध 7th हाउस में हो। मंगल और केतु। मंगल और केतु हाँ जी। मैम आपका नाम आपने ना यहाँ पे कौन मैम बोले आप ऐसे?
मंगोत्रा सर, मैं जलंधर से बात कर रही हूँ, जलंधर पंजाब। ओके, ईशान जी के हाँ जी रेफरेंस से। हाँ जी हाँ जी ओके, देखिए मैं आपको एक चीज हाँ बता जी देता हूँ। ये मैरिज लाइफ को मैंने कल एक रेमेडी बोली थी, आप ना वो रेमेडीज करना, ठीक है। ये बहुत सारी चीजों हाँ से, जी हाँ, पानी का घड़ा रखना है आपने अपने पास, हाँ अपना जी मंडे के दिन रखना है और ट्यूसडे के दिन मॉर्निंग उसको किक मार के तोड़ देना है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। केतु यहाँ पे जो है ना, आपका केतु हर चीज को डिटैचमेंट से हटाता है। तो हमारा 7वां घर मैरिज का है, मंगल यहाँ पे आपको गुस्सा पैदा करेगा, केतु इन चीजों से हटाएगा, और साथ के साथ अगर हम फर्स्ट हाउस को देखेंगे तो और रिजल्ट पता लगेगा कि कितना और खराब करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। और सर, एक 9th हाउस में अगर मंगल के साथ शुक्र और शनि बैठ जाए तो वो कैसे इफेक्ट करेंगे, मतलब शुक्र का फल खराब करेंगे? 9th हाउस में मैम शुक्र और शनि है ना, 9th हाउस हमारा भाग्य स्थान है, यहाँ पे बृहस्पति का घर माना जाता है, तो शुक्र के तो फल वैसे भी खराब होने ही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये अपने अच्छा जी। शत्रु के घर में बैठ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा कौन सा बताया आपने? शनि और शुक्र शनि मंगल और के साथ। शुक्र, शनि और शुक्र की मंग, युति है ना ये। शनि शुक्र मंगल 3 है। मंगल यहाँ पे फिर अच्छे होते हैं, शनि जो डिले करेगा। अब यहाँ पे ना ये भाग्य से ना तीनों ही जो ग्रह है ना, यहाँ पे एक तरह से काफी चीजें आ गई। शनि जो है ना, आपके जो जितने भी भाग्य से चीजें मिलेगी, चाहे प्रॉपर्टी है, भाग्य से मिलने वाली जो भी चीजें हैं, उनको डिले करता जाएगा, क्योंकि शनि है ही डिले है। अब रही शुक्र की बात है, शुक्र के फल बृहस्पति के घर में वैसे भी कट रहे हैं, ये चीज आ जाती है। अब मंगल है, मंगल अकेला यहाँ पे रह जाता है एक तरह से काम करने के लिए। ये ठीक सारी है सर, चीजें हम ठीक है। आगे हम सारी चीजें करेंगे, सारे कंसेप्ट आपको मैं डीप में बताऊंगा कि किस तरह से। आज के लिए गुरु जी इतना ही। इसमें शनि